जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारता 14,168 है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई बताओ, है ना। बेलनाकार है तो फॉर्मूला लगाना है सीधा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो पाई 22/7 है ना, आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस 28 है तो सॉरी व्यास 28 है तो रेडियस 14 हो जाएगा। 14 × 14 पाई आर स्क्वायर एच दिया नहीं है तो, और ये दिया है 14,168। बस कैलकुलेशन करनी है ना। तो 7 से इसको काटेंगे 2 बार, ठीक। और यहाँ से करेंगे तो 2 से काट दो इसको, 2 7 14, 0 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर इसको काट लेंगे 2 से 11 बार, 2 से इसको काटेंगे ये 35, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद इससे 11 से काट लो तो 11 तिया 33, कितने बचेंगे 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। यहाँ से 14 से डायरेक्ट काटो उसके बाद, तो 14 दूनी 28, 4 बचेंगे, 14 दूनी 28, 14 3 42, 23 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गुंबद का आयतन बताओ। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर दिया 363 के, और पाई, देखो पाई से पाई कट गया, 3 से काटेंगे 121 बार, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई 11। अब क्या निकालना है, इसका गुंबद का आयतन निकालना है। तो गुंबद कैसा होता है, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, तो वो आ जाएगा 1331, है ना। तो इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठा 24, 2 बचेंगे, है ना, 3 अट्ठा 24, तो 88 पॉइंट के समथिंग आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर उसने लगभग में दे रखा है ना, लगभग बोला है, परफेक्ट आंसर नहीं आने वाला आपका। मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, समान स्वयं का 8 गुना होने में कितना, देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना। अब कितना होना है, 8 गुना, मतलब 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। तो दोस्त 3 का इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 3 3 का 9। याद रखना, एक चीज़ याद रखना हमेशा चक्रवर्ती ब्याज के लिए, समय का पहाड़ा गुना की घात, समय का पहाड़ा गुना की घात, ठीक है। जितना गुना करना पड़ेगा उतना ही समय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसका औसत निकालना है तो जोड़ लो, 9 4 13, 13 और 13 6, 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, ठीक है। हंसलाई 6, और नीचे कितना आएगा, 5 आने वाला है। अब देखो फिर से जोड़ेंगे, 9 9 4 13, यहाँ पे देखो 30 था ना, असल 3 आएगी, है ना। तो 9 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 और 5 26, तो लास्ट में 26, 26 और 3 कितना होता है 29, 26 और 3 कितना होगा 29, लास्ट में 29 आएगा। तो क्यों ना मैं मल्टीप्लाई करके दे दूँ, 5 8 40, यहाँ लास्ट में 40 आएगा, तो ये मेरा आंसर ही होगा। 5 8 40, 40 आएगा नहीं होगा, तो 5 8 40 0, 5 9 45, 45 और 5 4 9 90, यहाँ पे ना 90 लास्ट में, इसको जोड़ने पर 90 आएगा इसको, कि ये औसत है ना, औसत है। 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट के डेट तो सेम ही होंगे, है कि नहीं, ठीक। मतलब रमेश ने कुछ 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज इतना है तो ब्याज पर दी गई राशि बताओ। 12% ब्याज पर दी गई। देखो मान लो दोनों जगह 100 रुपये दिए गए, तो 12 और 15% पर टोटल मिला के 12 15 ही ब्याज मिलेगा, तो यानी 5 2 7 और 27%, 27 रुपये ब्याज मिलेगा। यही तो बात है, जैसे 2 वर्ष के लिए दिया है ना, सॉरी। तो 12% पर 24 ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, और 15% पर 30 ब्याज मिलेगा। तो टोटल मिला के हमारे हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 54, लेकिन उसने बोला है कि टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला, 675, ठीक है। आपसे पूछा है कुल राशि पूछी है, तो 200 की वैल्यू पूछ ली है, यही तो बात है। तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी है, 12% वाली पूछी, 100 की वैल्यू पूछी है, ठीक। तो देख लो 9 से काट ले, 9 54, 9 से इसको काट लो, 9 7 63, 9 5 45, है ना। 2 से ये 50 बार, ये 3 बार, और 3 से 3 दूनी 6, 3 15, 25 5 125, 1250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 30% छूट पर बेचता है, 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अच्छा, विक्रय मूल्य इतना है 30% छूट के बाद, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है ना, 1190, और पूछे किसकी, 10 की वैल्यू पूछी है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 बचे 7, 7 7 49, 170, 1700 आपका आंसर आ जाएगा।
बोला दो संख्याओं का 5:7 अनुपात में है, संख्या 5:7 के अनुपात में HCF और LCM का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योग बताओ। देखो 12 की वैल्यू चाहिए तो 12 का मल्टीपल तो ये नहीं होगा, 12 का ये भी नहीं है, तो 12 का ये मल्टीपल है, आपका आंसर आ गया। बाकी LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का फर्स्ट संख्या इंटू गुणा सेकंड संख्या, है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन बोला है 10,400 को PQR के बीच इस अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, क्यू का हिस्सा बताओ। तो देखो पहले तो ये रेशियो सही करना पड़ेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15, 5 6 30, 6 5 30। अब जोड़ो 15 6 21 21 और 6 कितना होता है 26, यही बात है। 15 6 21 21 और 5 26, तो 26 की वैल्यू 10,400 है। 10,400 पूछ किस करा है, क्यू का हिस्सा। क्यू कौन सा वाला है, बीच वाला है, बीच का कौन है 6, 3 बार, ये कितने बार गया 13 बार, तो 13 8 104, 8 3 24, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जीरो को लास्ट में देख लेंगे क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कोमल ने 2 डिवाइस बेचे और उसमें से प्रत्येक को, अरे हट जा यार, प्रत्येक को इतने में बेचे, यदि पहले पर 6% के लाभ दूसरे पर 6% की हानि हुई तो डिवाइसों का कुल लागत बताओ। देखो मान को चलो पहला डिवाइस 100 रुपये का होगा, तो और 6% डिस्काउंट लाभ लेगा तो 106 में बेचेगा, और दूसरा 6% की हानि पर, मतलब 100 की चीज़ कितने बेचेगी 94 रुपये की। उसने बोला कि दोनों के विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम करेंगे तो यहाँ 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो सेम हो गए, ठीक है। अब यहाँ ये हो जाएगा 9400 और ये हो जाएगा 106,106,00, है कि नहीं। तो अब देखो विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य एक का इतना है, और उसके हिसाब से दे रखा है 106 इंटू 94, उसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 49,82 है। और पूछा कुल लागत बताओ, तो कुल लागत कितनी हो गई, तो कुल लागत यहाँ से पहले अपन को निकालनी पड़ेगी जोड़ जाड़ के। देखो 0 0 6 4 10, ये हो जाएगा 10 और 2, 2,000 की वैल्यू आपसे पूछी है ना भाई। तो कैसे काट सकते हैं, देखो इसको काट लो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47 से ये क्या 1,000 बार, ठीक है। तो और कुछ कट रहा है, और कुछ, इसको काट लो 103 बार, सॉरी 103 बार का है, 2 पंचे 10 3, ये अगर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 नंबर 18, 2 एकम 2। अब देखो ये 7 21, यहाँ पे यूनिट 1 आएगा और यहाँ भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कितने करके एक बार करना पड़ेगा, मतलब यूनिट में कहीं ना कहीं 1 आएगा। तो देखो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 1100 और ये 10,000 होगा। अगर ये 11 है तो यहाँ पे ये 11 से कटना चाहिए, तो देखो 11 से कोई कटने वाला है क्या, तो 11 एकम 11, 24 है ना, 24 91, 2 बचा 29 हो जाएगा, 11 दूनी 22, कितने बचेगा 7 बचेगा 71, ठीक है। 11 से नहीं कट रहा तो 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 9 में से 6 गए 3 बचे, ठीक है। 10 में से 7 गए 3 बचे, 4.33 आ गया। इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखो 9 और 1 3 1 4, 9 3 12 पॉइंट, 6 4 9 4 13 1 14, 14.24, ये हो जाएगा कितना 7 4 11, 5 2 7 4 11, 5 2 7 1 8, और ये 16.81, ठीक है। 16.81 फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7 8.8 3 38 पॉइंट, यहाँ से 12 माइनस करेंगे, गलत कर दिया है, कुछ गलत कर दिया मुझे लग रहा है, दोबारा जोड़ना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है। देखो 9 में से 6 गए 3 बचा, 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे, 10 में 7 गए 4, 10 में 7 गए 3 बचेंगे, है ना, तो जाएगा 4.33, ठीक है। फिर अच्छा यहाँ से 9 से माइनस करना था यार, 9.91 माइनस करना पड़ेगा, तो 11 में से 3 गए 8, और 8 में से 3 गए कितना बचेंगे 5, ठीक है। और ये बचेगा 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5, ठीक है, यही बात है। ठीक है भाई, तो 5.8 आ गया। अब इसमें 2.57 जोड़ना पड़ेगा, तो 2.57 जोड़ लो। देखो 8 7 15, 5 5 10 11 पॉइंट, 5 2 7 1 8, फिर इसमें जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। फिर इसमें 2.6 जोड़ना पड़ेगा 0.6, तो 6 5 11 2, 10.21 माइनस करेंगे
तो 79 आना चाहिए लास्ट में, तो 79 जो सब में इसमें भी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो आप जानते हो 12.00 होगा और ये होगा 10.21, तो यहाँ से तो 79 बचे जाएगा और यहाँ 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 79 के बाद बनाना चाहिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला हैं, ठीक है। तो 5 नम 45 है ना, 55 यानी 11, इनको 00 लगा दो क्योंकि आगे कैलकुलेशन तो करनी है। तो 900 महिलाएं, 1100 हमारी। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी में स्नातक है, गैर स्नातक बताओ। देखो अगर 80% स्नातक है तो गैर स्नातक कितने हो गए, तो बोलोगे सर 20% यानी 9 दूनी 18, 180, ठीक है। 60% ये हो गए तो 44, तो 4 से 440, यही बात है ना। इसका 40% कितना होगा, 440 होगा। टोटल पूछा है तो 0 8 4 12 4 5 1 620 लोग हो गए टोटल, ठीक है भाई। और कितने में से अपने कितने हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं ना, ठीक है। गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 1 जीरो से पर 1 जीरो, ये बचा 31% आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की तुलना में बी 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। ए की तुलना में बी 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। बी ने 60 दिन में एक काम पूरा किया, तो देखो 3 की क्षमता है, 60 दिन लगाए, तो एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में करने, तो 4 की क्षमता से करेंगे, ये आएगा 15, 15 थी 45, नहीं। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में, अच्छा कम में पूरा कर रहा है, सॉरी। देखो कम में पूरा कर रहा है तो चीज़ें सिस्टम बदल जाएगा भैया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएगा। देखो 60 दिन कम, देखो क्षमता इतनी है, तो ये है एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है। 3 रेशियो कितने हमारे हिसाब से कितने टाइम लग रहा है, 60, उसके हिसाब से एक की वैल्यू जाएगी 30, यानी ए 30 दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, और ये 90 दिनों में पूरा करेगा, यही बात है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, देखो ये ठीक है भाई। तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा 90, सॉरी टोटल काम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना भाई, क्योंकि 30 से करेंगे, 30 3 90, 90 टोटल काम आ गया। अब दोनों से करना है तो 4 और 1 5 क्षमता से, ये 3 और 1 4 क्षमता से करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 से शुरू होना चाहिए, 22 से सारी शुरू हुए है ना। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, सॉरी 4 बचेगा ना, 2 बचेंगे, 2/4, ये 2 से कट जाएगा तो 1/2, यानी 22 सही, 1/2 आपका आंसर होना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीवन 40 मिनट में 75 किलोमीटर, 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। तो देखो आप जानते हो 40 मिनट घंटों की बात है तो सबको घंटे में बदलना पड़ेगा, 60 × 75 और प्लस करने पड़ेंगे 20/60 × 60 और बटे में ये आ जाएगा। टोटल समय कितना होगा, 40/60 प्लस 20/60, तो मैंने क्यों किया है ना, कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल के लिए। अब तुम जानते हो एलसीएम लेके 60 तो सब में कट ही जाना है, 60 तो कट ही जाना है, ठीक है। तो देखो 75 दूनी 150, तो 300 यहाँ से आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। 3000 यहाँ से आ जाएगा और 6 दूनी 1200 यहाँ से आ जाएगा, तो 40 और 20 60 हो जाएगा, ये 1200, 6 दूनी 1200, हाँ, तो ये हो जाएगा 4200 60, ये हो जाएगा 742, 770 बार आपका आंसर आ गया, है ना। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक अभाज्य को पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है जब यदि वो स्वयं के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान के लिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, जबकि स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। देखो उसने कोई बोला तो है नहीं कि कोई यही संख्या आपको लेनी है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लो, 7 होती है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में प्लस 19 जोड़ दो, है ना, तो 9 9 18, हंसलाई 1, 4 1 5 और 1 6 68। इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो देखो किससे करना है, 12 से करना है, सॉरी 12 पंचे 60, 8 बचेगा शेषफल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, फिर 5% बढ़ाया जाता है, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। देखो 30% घटाया जाएगा, 10 से कितनी जाएगी 7, 40% बढ़ाया जाता है, 5 से कितनी होगी 7, यही बात है। फिर 5% बढ़ाया जाता है,
तो 20 से कितनी हो जाएगी 21, यही बात है। अब कुछ कटने से तो रहा, कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 7 7 49, 49 इंटू 21, 21 करना पड़ेगा, है ना। 10 पंच 50, 50 50 दूनी 1000। और ये 21 नब्बे कितना होता है, 21 नब्बे 189, 21 नब्बे 189, तो 18 आ जाएगा, है ना। 21 चौको 84, 84 और 10 कितना होता है 94, 94 और 8 कितना होता है 102, 102। तो ये आ जाएगा 1029, कितना आया 1029। तो कितनी की वृद्धि हो रही है 29 की, कितने पर 1000 पर गुणा 100। तो ये लो 2 जीरो से यहाँ से करेंगे 2.9 की वृद्धि होगी, है ना। तो 2.9% वृद्धि। ठीक है दोस्त, ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।